यह कहानी है एक ऐसे राज्य की जहाँ पर इंसान और मॉन्स्टर दोनों साथ में रहते हैं। यह पहले एक छोटा सा गांव हुआ करता था। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो हाथ में कुछ लिए किसी को हर जगह ढूंढ रही थी और वह आगे जा रही थी। तभी उसकी नजर एक कमरे पर जाती है जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की मेड दोनों कुछ कर रहे थे। वह उनसे पूछती है, क्या आप लोगों ने मास्टर रीमुरू को देखा है? लड़का कहता है, वो तो आज मुझे सुबह से ही नहीं मिले। दूसरी तरफ मास्टर रीमुरू एक पहाड़ी के ऊपर अपनी वाटर मैजिक का यूज करके पानी की बूंद बनकर अपने गांव का नजारा देख रहे थे। अरे वाह, मेरा गांव बहुत बड़ा हो गया है। हमारी मास्टर पाउंडिंग का आइडिया शानदार रहा और वह अपने पुराने गांव की यादों में खो जाते हैं। पहले हमारा गोबलिया विलेज एक छोटा सा गांव हुआ करता था, लेकिन हमने लगातार मेहनत करके धीरे धीरे अपने गांव को एक शहर के रूप में बना लिया। हमने अपने गांव की बढ़ोतरी के लिए कई प्रोजेक्ट भी डेवलप किए हैं और हर एक चीज के लिए अलग अलग एरिया है और हम कुछ ही दिनों में और ज्यादा तरक्की करने वाले हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि इंसान और मॉन्स्टर दोनों साथ मिलकर रहें। वह पेड़ से नीचे कूदकर अपने रियल कैरेक्टर में आ जाते हैं और अपने मेजर की एआई से कहते हैं, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। वह कहती है, हाँ, मैं आपका भरोसा बनाए रखूंगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शहर में सभी लोग बहुत खुश थे। इंसानों और मॉन्स्टर के बच्चे एक साथ खेल रहे थे। सभी लोग हंसकर एक साथ काम करते। चारों तरफ खुशी का माहौल था। लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते। तभी वहाँ पर मास्टर रीमुरू भी आ जाते हैं। सभी लोग रीमुरू जी को देखकर बहुत खुश होते हैं। रीमुरू उनसे मुलाकात करते हैं। तभी सामने से एक दुकान से एक आदमी उन्हें बुलाता है, मिस्टर रीमुरू, खाना बिल्कुल गर्म है, ले जाइए, उसने अप्पे बनाए थे। रीमुरू जी दुकान पर जाकर अप्पे टेस्ट करते हैं। वह बिल्कुल गर्मा गर्म थे। तभी एक मॉन्स्टर पूछता है, क्या आप शहर के हालचाल देखने आए हैं? हाँ, अपने शहर का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर मॉन्स्टर काम कर रहे थे। तभी वहाँ पर मास्टर रीमुरू भी आ जाते हैं। वह उन लोगों के लिए खाना भी लाए थे। तुम सभी आपस में मिल बांट कर खा लेना। तभी वर्कर खुशी खुशी खाना खाने लगते हैं। तभी वहाँ का मैनेजर एक साइट के बारे में बताता है, मैजिक कंस्ट्रक्शन साइट है। अरे वाह, हम इस जगह पर एक स्टेशन बना रहे हैं। आखिर हम सबका सपना पूरा होने जा रहा है। मैनेजर कहता है, इसी के साथ यूरोप मेजेनिया स्टेशन के लिए भी जगह तय हो गई है। वह कहते हैं, इससे तो पूरे दुनिया के कई देश हमारे साथ एक साथ जुड़ जाएंगे। वह कहते हैं, शहर के अंदर ही नहीं, बाहर भी कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छे से चल रहा है और हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग भी बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगी। रीमुरू जी बहुत खुश हो जाते हैं और आप पूरी दुनिया में फेमस हो जाएंगे। सब आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। रीमुरू जी उन्हें बताते हैं, हमने काबुरू जी चर्च का काम बाहर के रूम में शिफ्ट कर दिया है और जमीन में 95 मंजिल पर क्लब बनाया है, यहाँ पर लोग मजे कर सकते हैं। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगले सीन में एक आदमी एक कॉलोनी में जाकर जिनके राजा को भला बुरा कहता है, सैनिकों से भी बहस करता है। दुश्मन हमारे चारों तरफ हैं। राजा को कुछ खबर है या वह बस सो रहे हैं? लोग हमें बाहर क्यों नहीं जाने देते? सैनिक कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे? आदमी सैनिक की गर्दन पकड़ लेता है, तुम लोग हमें धोखा दे रहे हो। तभी वहाँ पर राजा भी आ जाते हैं। वह पूछते हैं, क्या हुआ, इतना हंगामा क्यों हो रहा है यहाँ पर? उनकी तरफ देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर रीमुरू जी भी आ जाते हैं। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? तभी मॉन्स्टर सैनिक बताते हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं कि वह कोशिश के बाद भी दूसरी मंजिल तक नहीं पहुँच पा रहे। रीमुरू उनसे कहते हैं, माफ करना, आप लोगों को मेरी वजह से तकलीफ हुई। सैनिक कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ बहाने ढूंढ रहा था। राजा कहते हैं, वह हार गया इसीलिए बहाने ढूंढ रहा है। रीमुरू कहते हैं, हमें उसका कुछ तो करना पड़ेगा, का हमारे ऑपरेशन के ऊपर फर्क पड़ेगा। दूसरी जगह एक टीचर स्टूडेंट को क्लास में मैजिकल एलिमेंट के बारे में बता रही थी। वहाँ पर इंसान और मॉन्स्टर के दोनों के बच्चे थे। टीचर उनसे पूछते हैं, मैजिकल स्किल्स के बारे में मुझे कोई बताएगा? क्लास में सभी स्टूडेंट हाथ खड़ा कर देते हैं। उन्हीं के बीच में रीमुरू जी भी पानी के बूंद के रूप में कहते हैं, हाँ, मैं बताऊंगा। अभी टीचर की नजर उनके ऊपर पड़ती है। स्टूडेंट कहता है, अरे रीमुरू जी, आप यहाँ? टीचर कहती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? टीचर उन्हें एक पंच लगाती है, पकड़कर कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उठाकर क्लास से बाहर फेंक देती है, गेट बंद कर लेती हैं। बाहर एक लड़की पूछती है, आप ठीक तो है ना? उन्हें बताते हैं कि दरअसल मुझे भी मिस हिनाता से बहुत कुछ सीखना था, लेकिन उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। दोनों क्लास के बाहर से खिड़की से बच्चों को देख रहे थे। लड़की उन्हें बताती है कि यह बच्चे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और मिस हिनाता की बात बहुत अच्छे से मानते हैं। मुरू जी कहते हैं, मुझे यह कभी नहीं लगा था कि वह बच्चों को पढ़ाने के लिए मान जाएंगे और बच्चे भी उनके साथ खूब एंजॉय करते हैं। वह लोग आपस में बहुत अच्छे से पेश आते हैं। मुरू जी महल के अंदर आते हैं। लड़की अभी भी उन्हें ढूंढ रही थी। लोग किचन में कुछ बना रहे थे। उन्होंने नए आविष्कार से नई चाय बनाई थी। लेडी मेड कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम इतने कमजोर होने के बाद भी उनकी सेक्रेटरी बन पाओगे? क्या कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम उन्हें ये चाय सर्व कर पाओगी? तभी पीछे से रीमुरू जी भी आ जाते हैं। लेडी मेड के होश उड़ जाते हैं। वह लड़की
कप छीनकर पीछे छिपा लेती है। मुरुजी पूछते हैं तुम लोग यहाँ पर क्या बना रहे थे। लड़का उन्हें बताने ही वाला था, तभी मेड हड़बड़ाकर उसे रोकती है, लेकिन वह घबराहट के मारे कुछ कह नहीं पा रही थी। ये लड़का उसने पीछे करके कहता है, मास्टर मुझे याद आया कि लेडी सुना आपको काफी देर से ढूंढ रही थी। तभी पीछे से लेडी सुना भी वहाँ पर आ जाती है। तब जाकर लेडी मेड के जान में जान आती है। लेडी सुना हाथ में अभी भी कुछ लिए हुई थी। मास्टर पूछते हैं तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी, हुआ है क्या। वह टेबल पर नए प्रकार की डिश परोसती हैं। इसे देखकर वह बहुत खुश हो जाते हैं। सुना कहती है मैं चाहती थी कि सबसे पहले आप ही इसे चखें, बस इसीलिए मैं आपको ढूंढ रही थी। मुरुजी उसे थैंक्स कहते हैं। अगले सीन में एक बड़े महल में हमें एक लड़का चाय पीते हुए दिखाई देता है। अपने साथियों से कहता है मुझे तो लगता है कि रीमरुजी को अपने ऊपर शक हो गया है। का साथी कहता है यह तो मुझे भी लग रहा है कि तुम्हें उसे नहीं छेड़ना चाहिए था। उसकी सेक्रेटरी कहती है हिनाता जी तो 7 मिनट को रीमरुजी को मारने के लिए उकसा रही थी, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि उसमें हमारा हाथ है। दूसरा लड़का कहता है मुझे पूरा यकीन है कि आपने कोई सबूत नहीं छोड़ा होगा। उन्हें एडवेंचर्स के द्वारा मारने का प्लान बनाते हैं। हमें उनसे इनडायरेक्टली लेन देन करना होगा। हमें अपने पहले वाले प्लान के मुताबिक ही काम करना होगा। हमें उसे यह सोचने पर मजबूर करना होगा कि अभी हमारे इतने ज्यादा दुश्मन नहीं है और वह कमजोर रहेगा। हम अपनी पूरी ताकत से हमला करेंगे और हम अपने मास्टर माइंड से रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर लेंगे। वे लोग तैयार हो जाते हैं। लोग अलग ही सपना सोच रहे थे, पूरे राज्य को हड़पना चाहते थे। दूसरी जगह रीमरुजी मेड के द्वारा बनाई गई डिश टेस्ट कर रहे थे। बहुत खुश हो जाते हैं। हमने बैठा एक आदमी उस डिश को खाकर खाते ही रह जाता है, उस डिश का दीवाना हो जाता है। सभी लोग उस डिश को बहुत चाव से खा रहे थे। अरे वाह, इससे बेहतर चीज आज से पहले मैंने कभी नहीं खाई। खाना खाकर वह मीटिंग करते हैं। रीमरुजी कहते हैं पूरी शहर की कंप्लेंट सुनने के बाद मैंने पता किया है हमें चैलेंज केवल बहुत कम है। उन लोगों के पास रास्ता नहीं होता, इसीलिए वह पहले ही मंजिल पर रुक जाते हैं। लालच में अंधे होकर कुछ लोग मॉन्स्टर के हाथों मारे जाते हैं। कुछ लोग खाली पेट होने की वजह से अपना दम तोड़ देते हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई योद्धा 10वीं मंजिल तक पहुंच पाएगा और यह हमारी डेंजन मैनेजमेंट के लिए बहुत मुसीबत है। और वह लोग घबरा जाते हैं। मुरुजी कहते हैं मेरे हिसाब से उन्हें कुछ हिंट देनी चाहिए। हिंट देने से शायद वह कुछ कर पाए। एक लड़का कहता है यदि ऐसा है तो हमें इस विषय में एक कोर्स रखना चाहिए, ताकि वीडियो गेम में होता है। एक्स्ट्रा मटेरियल हमें जीतने में मदद करते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है। वह कहता है मेरे हिसाब से मंजिल पर एक होटल या रेस्टोरेंट होना चाहिए। रास्ते में वॉशरूम भी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी तो मुझे भी दिक्कत है। मुरुजी कहते हैं बात तो सच है। रास्ते में सेव पॉइंट भी होना चाहिए। जिन मॉन्स्टर को तुम खत्म करो, मॉन्स्टर की चीजें तुम्हें गिफ्ट में मिल जानी चाहिए, तो लोगों की ताकतें और ज्यादा बढ़ती जाएंगी, उन्हें हौसला भी मिलेगा। यदि ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा। अरे वाह, इस बात को सुनकर तो मजा आ गया। इट कहती है अरे फिर तो मैं भी उन्हें हराऊंगी। मुरुजी कहते हैं चलो आज से तुम्हारी नौकरी पक्की। मैंने तुम्हारे साथ पहले काफी सख्त बर्ताव किया है, लेकिन तुम तो काफी काम के हो। तभी एक आदमी लड़के के पास जाकर पूछता है अब तुम भी हमारे साथ काम करोगे, तुम्हारा नाम मासायोकी है ना। रीमरुजी कहते हैं अरे मैंने तुम्हें इनसे तो मिलाना भूल ही गया। मेरा सबसे अच्छा दोस्त बेयाडोरा है, 100वीं मंजिल का इंचार्ज है, और रामीनेस जिसे हम गाँव के सबसे अच्छे ऑटोग्राम के रूप में देखते हैं। इन दोनों से मिलकर मासायोकी बहुत खुश हो जाता है और वह सब अपने काम पर लग जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक आदमी गांव में पर्चे बांट रहा था। रीमरुजी ने अनाउंस किया था वो भी डेंजन के 50वीं मंजिल पर पहुंचेगा, उसे गिफ्ट में सोने का सिक्का दिया जाएगा। हर बड़े मॉन्स्टर को हराने पर भी एक इनाम मिलेगा और जो सबसे लास्ट मंजिल को पार करेगा 100 चांदी के सिक्के दिए जाएंगे। घर के चारों तरफ उसी चीज के चर्चे होते हैं और वह चर्चे पूरी दुनिया में फैल जाते हैं और देखते ही देखते दुनिया के एक से बढ़कर एक खिलाड़ी योद्धा अपना हुनर आजमाने के लिए आ जाते हैं। सभी खेल के लिए बहुत उत्साहित है। यह सब रीमरुजी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हमारा प्लान काम कर गया। इससे हमें सबसे ताकतवर योद्धा भी मिल जाएगा। उन्हें पहली मंजिल में रक्षा के लिए बेयाडोरा को रख दिया था, जिसे हराना सबकी बस की बात नहीं थी। बड़ा खूंखार जीव था। देखकर वह तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। हमें सोने के सिक्के भी नहीं देने पड़ेंगे और तुम उन्हें बीच बीच में भ्रमित करने का काम करोगे। दूसरा आदमी कहता है मासायोकी के कारनामे मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। देखने के लिए मुझे भी बेसब्री से इंतजार है। मासायोकी यह सुनकर देखते रह जाता है। सभी बच्चे टाइम से स्कूल जाते हैं। मुरुजी के अपने केबिन में बैठकर हिसाब किताब देख रहे थे। वह डेंजन में काफी सेल बढ़ गई है। यदि हमारे शहर में बाहर के लोग आएंगे तो बिक्री और ज्यादा बढ़ेगी, हमारी आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। मेड उन्हें चाय सर्व करती है। चाय जो उसने प्रयोग करके बनाई थी। मुरुजी उसे पीने लगते हैं। मेड को घबराहट होने लगती है। वह एक घूंट चाय पीते ही कहते हैं मैं कुछ मिलाया है क्या। मेड आगे आकर कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसे अभी बदल देती हूँ।
वाह सियोन, यह चाय तुमने बनाई है? यह तो बहुत टेस्टी है। सियोन खुश हो जाती है। मैं आपके लिए और चाय लाती हूँ और वह चाय लेने के लिए बाहर चली जाती है। फिर डिया पालू कहता है लो अब मैं भी चलता हूँ। रीमू जी कहते हैं मुदाया कि मैंने तुम्हें फेलमूर को हराने के लिए मैंने तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया। कहता है मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, मेरी तो यह इच्छा है कि मैं हमेशा आपकी सेवा कर सकूं। कहता है यदि आपको देना ही है तो मुझे कोई ऐसा साथी चाहिए जिससे मैं अपने छोटे काम करवा सकूं। रीमू जी कहते हैं बिल्कुल ठीक है, इतने ताकतवर योद्धा से खाना सर्व करवाना अच्छा नहीं लगता। वह कहता है ऐसा कुछ नहीं है मास्टर रीमू का ख्याल रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। यदि मुझे छोटे मोटे कामों के लिए कोई आदमी मिल जाए तो मैं आपके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकता हूँ और आपकी सेवा कर पाऊंगा। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पुराने दोस्त को रख लूं। मैं उसके लिए कुछ नहीं करना है, तो उसे रहने के लिए एक छोटा सा स्थान चाहिए। रीमू जी कहते हैं चलो ठीक है मैं तैयारी करता हूँ, बस उसे वापसी में लाते समय तुम अपना ख्याल रखना, तुम्हें कहीं चोट न लग जाए। वह कहता है आपसे दूर जाने में मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं आपकी सेवा में बहुत जल्द वापस आऊंगा। और वह वहाँ से भाग जाता है। रीमू जी अपने एआई असिस्टेंट से पूछते हैं ट्यूब सेंसे के इलाके में कोई हलचल है क्या, और पता लगाओ कि वो उनके पीछे कौन है। अगले सीन में कोरो के राजा दिखाए जाते हैं जो नक्शे में देखकर एक एक राज्य के ऊपर कब्जा करते जा रहे थे। उनकी नजर पश्चिमी राज्यों पर भी थी। इस पूरी दुनिया पर हमारा राज्य हो और हम रोजो परिवार के पूरी दुनिया पर राज्य करें, इसके लिए मैं काफी दिनों से कोशिश कर रहा हूँ। उसकी पोती कहती है किन पर टेम्पल विलेज अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा, लेकिन आपके सपने को मैं पूरा करूंगी दादाजी। वह कहता है तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। हम डीमन लॉर्ड को पूरी दुनिया पर राज्य नहीं करने दे सकते, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। मैं उसे इंसानों तक नहीं पहुंचने देना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें, नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आ जाएगा। शुक्रिया।